लॉकअप का फिनाले एकदम सामने आ चुका है और उसी में जो घमासान मच रहा है लॉकअप में, जहां पे आखिरी क्रैकडाउन टास्क हुआ उसमें सेबोटाज किया गया। जिसका पार्टनर आया उसी ने उसको सेबोटाज कर दिया। साथ में यहाँ पर जो है झगड़े हुए थे नजर आए हैं। वरुण की तो यहाँ पे वाट लगा दी है लड़कियों ने। साथ में राम कपूर के ऊपर में भी बहुत सारे एलिगेशंस लगे। यहाँ पे जो है बहुत गंदा वाला लड़ाई झगड़ा भी होता हुआ नजर आया है और यहाँ पे मेकर्स को उनके जो है फिक्स्ड फाइनलिस्ट भी मिल चुके हैं। तो क्या क्या हुआ है, कैसे कैसे हुआ है, सब कुछ आपको बताऊंगी, बट उससे पहले मैं अपना इंट्रो दे लूं। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मनीषा डिस। और आज हम बात करने वाले हैं लॉकअप सीजन 2 के 29th एपिसोड के बारे में। इट मीन्स कि 29वें एपिसोड में क्या क्या हुआ सब बताऊंगी। आराम से बैठो, सीट की पेटी बांध लो और सुनते जाओ कि क्या क्या हुआ। तो शुरू से शुरुआत करते हैं। आप सबको पता होगा कि चार्जशीट फाइल हुआ था जहां पे क्रैकडाउन टास्क जो है वो होने वाला है, बट उससे पहले घर में जो है सीक्रेट्स रिवील हुए और उसके बाद जो है विजिटर्स आए। विजिटर्स जब यहाँ पे आए हैं तो सबके दो दो मतलब कि जोड़ी में विजिटर्स आए थे और वो सब मैंने आपको बताया। तो लास्ट विजिटर बन के कौन आता है? सुजैन आती है आकांक्षा चौधरी के लिए और जन्नत जुबैर आती है शिवांगी के लिए। आप यहीं से समझ सकते हो मेकर्स का गेम की कैसे जिनको उनको निकालना है उसके दुश्मनों को यहाँ पे बुलाया जा रहा है और जिनको उनको रखना है, मतलब बोला ना मैंने फिक्स्ड यहाँ पे फाइनलिस्ट है, तो जिसको रखना है उनके फ्रेंड्स को, उनके रिलेटिव्स को, उनके कलीग्स को बुलाया जा रहा है और जिनको नहीं रखना है उनके तो दुश्मनों को बुला के उनको मार ही डालो। यही सब चीजें यहाँ पे हो रही है। सो यहाँ पे लास्ट में जब आती है जन्नत और सुजैन जाती है यहाँ पे आकांक्षा और योगेश के पास में। जन्नत जाती है यहाँ पे शिवांगी के पास में। शिवांगी बहुत खुश होती है कि आई न्यू इट कि तू ही आने वाली। और इनका क्यूट सा मोमेंट दिखता है, गर्ल्स गैंग होता है ना वैसा वाला कि हाँ दो बेस्टीज मिल रही है उनका, मतलब बहुत खुश होती है शिवांगी यहाँ पे जन्नत को देख के। जन्नत समझाती है कि स्टार्टिंग से तू हर्षद हर्षद कर रही थी और तुझे लगता है कि तुम लोगों के बीच में कुछ है नहीं, बट अगर तुम चाहते हो कि बाहर कुछ ये सब चीजें ना दिखे तो तुम्हें यहाँ पे ये सब चीजें जो है वो नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो चीजें घर वालों को दिख रही है, इनमेट्स को दिख रही है, वही चीजें बाहर भी प्रिटेंड हो रही है कि ऐसा कुछ है। तुमसे ज्यादा वो इमोशनली अटैच्ड है और ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। तुम्हें अपना इंडिविजुअल गेम खेलना चाहिए। अभी जो 1 to 2 वीक से जो तुम खेल रही हो ना वो बहुत अच्छा है और अपने लिए वैसे ही तुम खेलते रहो। सो ये सब चीजें यहाँ पे जो है जन्नत बताती है शिवांगी को। वहीं पे जो सुजैन है वो जाती है आकांक्षा चौधरी के पास में। योगेश और आकांक्षा दोनों एक ही लॉकर में रहते हैं, मतलब लॉकअप में रहते हैं, तो वहां पे सेल में सेल में वो रहते हैं। तो यहाँ पे जो सुजैन है वो जाती है वहां पर। वो बोलती है कि अरे मैंने तो सोचा था कि तू बाहर जाके वापस आके फिर से इसको चीट करेगा, चीट नहीं किया तूने। तो यहाँ पर जो है योगेश को वो बोलती है चीटर। तो योगेश बोलते हैं कि तू कौन होती है बीच में आके बोलने वाली। तो जो आकांक्षा है वो बोलती है कि मैं अब बेचारी नहीं हूँ, मैं विच बन चुकी हूँ। तो यहाँ पे ये सब बातें जो है सुजैन को आकांक्षा बोलती है। इनके बीच में बहस होती है, लड़ाई झगड़े होते हैं। बाहर की बातें जो स्प्लिट्सविला 16 में हुआ था वो सब बातें इनकी निकलती है। एक दूसरे को जो है उल्टा सीधा सुनाते हैं बाहर की बातें लेके, जहाँ पे सुजैन बोलती है कि तू तो साथ थी, तूने तो अपने मतलब कि किसी का घर तोड़ा, मतलब कि यहाँ पे रूरू की बात हो रही है कि रूरू का घर तोड़ा, उसके बाद योगेश के साथ में चली गई। तुझे बुरा नहीं लगा एक फ्रेंड, जब मैं तेरी एक्स बेस्ट फ्रेंड के नाते पूछ रही हूँ कि उस इंसान के साथ तू फिर से है जो इंसान ने तुझे धोखा दिया, तुझे 100 में रुलाया वगैरह वगैरह। सुजैन यहाँ पे जो है आकांक्षा चौधरी को बोलती है। आकांक्षा चौधरी बोलती है कि मुझे किसी बात का बुरा नहीं लग रहा, तुझे कैसा लग रहा है कि मेरी जो है इतनी ज्यादा स्लट शेमिंग करवाई, मेरी बदनामी करवाई और फिर से यहाँ पे जो है फुटेज पाने के लिए आ गई, फिर से तेरे फॉलोअर्स घट जाएंगे। सुजैन यहाँ पे आके कोई फायदा नहीं है, तू तो मेरी दोस्त भी नहीं है, तो फिर यहाँ पे आई क्यों है? नेटफ्लिक्स वालों ने क्या तुझे फुटेज देने के लिए बुलाया है? तुझे इसलिए बुलाया है कि तू थोड़ा सा यहाँ पे दिख जाए, तेरा करियर जो है वो थोड़ा सा रिवाइव हो जाए, क्योंकि मेरे वजह से तो तेरा करियर बर्बाद हो चुका है। सो यहाँ पे ये सब बातें इनके बीच में होती है। योगेश बीच में घुस के बोलने लगते हैं क्योंकि उनको गुस्सा आता है। आकांक्षा बोलती है कि रुक जा, 2 मिनट रुक जा योगेश, मेरे को बात करने दे। तो आकांक्षा को योगेश बोलते हैं कि तू इससे बात करेगी, बदतमीज लड़की से जिसने ये सब गंदी चीजें जो है हमारे साथ में की है। तो साइड से वरुण और राम कपूर पूछते हैं कि ये लड़की है कौन। तो ये बताती है आकांक्षा की ये ना इनरेलेवेंट लड़की है जिसका कोई कुछ है नहीं, बस इसको घुस के जो है व्यूज के लिए करना होता है कि जब ये स्प्लिट्सविला में थी तो मेरे साथ में थी तो इसको बहुत अच्छा खासा फेम मिला। फिर ग्रैंड फिनाले के दिन में इसने जो सच्चाई सामने लाई, हमारी फोटो लीक की, उसके बाद में इसको जो है डिफेम कर दिया गया और 400 के जो है मतलब 4 लाख फैंस जो है इसको अनफॉलो करके चले गए। इसकी करियर बर्बाद हो गई और यहाँ पे पॉडकास्ट में जा जाके बकवास जो है करती है और कुछ भी इसका काम जो है वो नहीं है। सो यहाँ पे ये सब चीजें इनकी होती है। वहीं पे शिवांगी और जो जन्नत है उनकी बातें हो रही है, तो सोचते हैं कि अरे ये क्या हो रहा है यहाँ पे, इसके लिए आई तो ये लड़ क्यों रहे, लड़ाई झगड़े क्यों कर रहे। सो यहाँ पे ये सब करते हैं। वहीं पे शिल्पा होती है शिवांगी के पास में, तो जो जन्नत है वो शिल्पा से भी मिलती है और उनको बोलती है कि मैम आप तो बहुत अच्छा खेल रहे हो, आप लोग दोनों एक साथ में एक सेल शेयर कर रहे हो, तो इससे बड़ा सौभाग्य का बात क्या हो सकता है। तो शिल्पा यहाँ पे उनसे प्यार से बात करती है और शिल्पा बताती है ना ही मैं उसकी प्रायोरिटी लिस्ट में टॉप पे आती हूँ और ना ही वो मेरे प्रायोरिटी लिस्ट में टॉप पे आती है। सो ऐसा कुछ भी नहीं है, बस
बस यहाँ पे रखा गया है तो हम ऐसे करके आके यहाँ पे जो है वो रह गए हैं। सो ये सब चीजें होती है। यहाँ पे इनकी बातें, लड़ाई झगड़े सुजैन, योगेश और आकांक्षा के बीच में हो रहा होता है। तो फराह खान गुस्सा होती है और फराह खान बोलती है कि सुजैन, आकांक्षा और योगेश अभी बंद करो वरना जो है मैं बहुत गुस्सा हो जाऊंगी। और वो सच में गुस्सा ही होती है फराह, क्योंकि ये लोग बहुत चिल्ला रहे होते हैं। सो उसके बाद यहाँ पर जो है श्रेया से पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा वोट्स किसको मिलेंगे पावर के लिए। तो सब लोग डिसाइड करते हैं और मेजोरिटी जो है यहाँ पे जन्नत जुबैर के लिए आती है कि जो जन्नत है उसको यहाँ पे वोट मिलने चाहिए और जन्नत जो है वही डिसाइड करेंगी कि क्या आगे होगा। तो जो पावर है वो जन्नत को मिलेगी। सो इतना ये सब हो जाता है और उसके बाद जो है फराह खान इनको बुलाती है जन्नत को, कहाँ, विजिटर्स रूम में, क्योंकि उनको पावर मिली है। सो यहाँ पे आकांक्षा चौधरी भी जाती है और साथ में यहाँ पे शिवांगी जोशी भी जाती है। तो यहाँ पे जन्नत जो है वो मैनिपुलेट करने की कोशिश करती है आकांक्षा चौधरी को कि तुम ये कार्ड उठाओ, ये ट्रिक्स है, ये वाला उठाओ, नहीं मतलब ये इस वाला सेव वाला है और ये ट्रिक्स है, तो ऐसे ऐसे उठाओ। तो यहाँ पे जन्नत के सामने जो है आकांक्षा चौधरी देखती है कि क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ, एंड फाइनली आकांक्षा चौधरी एक कार्ड सेलेक्ट करती है जो कि होता है एट्रिक्स। तो यहाँ पे जो है फराह खान वो पूछती है जन्नत से कि ऐसा कैसे हुआ, तुमने यहाँ पे कैसे उसका माइंड रीड कर लिया। तो जन्नत बताती है कि मैंने उसको देखा हुआ एक रियलिटी शो करते हुए, वो रियलिटी शो कर चुकी है तो उसको आइडिया है कि कैसे। तो मुझे पता था कि ये जो भी मैं बोलूंगी उसके ऑपोजिट ही चूज करेगी। इसको ऐसा लगेगा कि हो सकता है कि मैं इसको बोलूँ कि ये वाला सेफ है तो ये सोचेगी कि नहीं ये ट्रिक्स होगा। तो इसके चक्कर में मैंने इसको सही बताया और इसने गलत वाला जो है वो चूज कर लिया। सो यहाँ पे जन्नत जुबैर के माइंड की वजह से शिवांगी जोशी जो है वो सेफ हो जाती है और आकांक्षा चौधरी एट्रिक्स जो है वो हो जाती है। उसके बाद ये लोग जाते हैं वापस लॉकअप में और यहाँ पर जो है शिवांगी बहुत खुश होती है क्योंकि वो फिनाले वीक में जा चुकी है। सब लोग उनको कांग्रेचुलेट करते हैं, हक करते हैं, बट वहीं आकांक्षा चौधरी चुपचाप मुंह लटका के आती है क्योंकि वो एट्रिक्स में रह गई। योगेश जाते हैं, एक प्यारा सा हक करते हैं आकांक्षा चौधरी को और बोलते हैं कोई बात नहीं, जो भी हुआ कोई बात नहीं, इतना टेंशन लेने की जरूरत जो है वो नहीं है। सो यहाँ तक सब ठीक होता है। फिर राम कपूर भी पूछते हैं आकांक्षा चौधरी से कि क्या हुआ चौधरी, कैसे कैसे क्या किया, वो मेरे को भी बताओ कि कैसे क्या हुआ। तो यहाँ पे चौधरी जो है आकांक्षा चौधरी वो बताती है कि आज मैंने दुश्मनों के लिए अपना जो है दिल खोल दिया है, पहले उसके लिए छोड़ा और अभी मैं इसके लिए ऐसे करके जो है अपना मतलब कि सेफ वाला स्टेटस छोड़ के आ गई। सो ये सब चीजें इनके बीच में बात होती है और उसके बाद जो है फराह खान यहाँ पे आती है। सो फराह खान जब आती है तो वो बताती है कि अब जो है मतलब क्या क्या चीजें हुई, कैसे कैसे हुई, किसने किससे कैसे बातें की। तो यहाँ पे सब लोग जो है सबके बारे में पूछती है कि किसको कैसे खेलना है, क्या करना है। तो सब यहाँ पर जो है बात करते हैं और उसके बाद जो है फराह खान से पूछते। सब लोग को ये लग रहा है ना कि फराह खान आई है तो ऑब्वियसली कुछ इंटरेस्टिंग सा टास्क लेके आई होंगी, बट फराह खान यहाँ पे क्लियर बोलती है कि डू व्हाटएवर यू वांट टू डू मैन, अब मैं किसी को यहाँ पे कुछ नहीं करूंगी, जिसको जो करना है करो, लास्ट वीक इसके बाद में जो है वो बचा हुआ है। तो यहाँ पे फराह खान जब ये सब बातें बोलती है और फराह खान जो है ये सब बातें बोल के यहाँ से चली जाती है और यहाँ पे इनके जो इनमेट्स जो कि सेव है तो वो है योगेश, चमोला, शिवांगी, हर्षद और श्रेया। सो ये सब यहाँ पे सेव जो मतलब इनमेट्स जो है ये सब यहाँ पे बचे हुए हैं। उसके बाद क्या होता है कि सब लोग जो है यहाँ से अपने अपने काम में लग जाते हैं और यहाँ पे फराह जो है वो चली जाती है। उसके बाद शिल्पा, पैम और श्रेया के बीच में कन्वर्सेशन होता है। बेसिकली देखा जाए तो ये कन्वर्सेशन पैम एंड श्रेया के बीच में होता है, जहाँ पे ये लोग बात कर रहे होते हैं कि जो आकांक्षा या फिर योगेश ने ट्रीट किया सुजैन को जो कि विजिटर बन के आई थी वो सही नहीं था अगर देखा जाए टेक्निकली तो, क्योंकि अगर कोई मेहमान आया है तो आप इससे ऐसे बदतमीजी नहीं कर सकते हो। कितना गलत बोल रहे थे वो सुजैन को, कितना उसको बुरा लगा होगा कि वो एज अ गेस्ट आई हुई है और उसको इतना ज्यादा जो है वो गलत चीजें जो है वो बोली जा रही है योगेश और आकांक्षा की तरफ से। सो यहाँ पे शिल्पा जो है वो बीच में इंटरप्ट करती है। शिल्पा बोलती है कि ये कौन बोल रहा है, किसके मुंह से ये तमीज की बातें आ रही है। श्रेया कालरा के मुंह से, जो कि खुद ही इतने अच्छे अच्छे वाणी बोलती है कि सामने वाले के कान से खून निकल जाए, और अभी यहाँ पे ये ज्ञान दे रही है कि किसको कैसे बातें जो है वो बोलनी चाहिए। सो यहाँ पे इन सब चीजों को लेके जो है शिल्पा और श्रेया के बीच में थोड़ी सी बहस होती है, जहाँ पे शिल्पा बोलती है कि जो तुम बोल रही हो ये सब गलत है, तुम भी तो वैसे ही मतलब की लैंग्वेज यूज करती हो, तो किसी और को तुम कैसे बोल सकती हो। और अगर सुजैन के साथ में आकांक्षा चौधरी और योगेश ने ये सब बातें बोली तो यहाँ पे उनकी गलती नहीं है। सामने वाला जब आके अगर आपको कुछ गलत बोल रहा है तो आपको यहाँ पे जो है डिफेंड में आपको ये सब चीजें करने के लिए कोई नहीं रोक सकता है। यहाँ पे योगेश और आकांक्षा की कोई गलती नहीं है। और यहाँ पे श्रेया इज लाइक कि ऐसा कैसे हो सकता है, मतलब ये यहाँ पे आकांक्षा चौधरी की साइड कैसे ले सकती है। और यहाँ पे श्रेया बोलती है कि आप मुझे बताओगे कि क्या चीजें है क्या नहीं है, तो आप तो मुझे मत ही बताओ। और यहाँ पे इनके बीच में जो है वो बहस होती है और उसके बाद जो है मतलब बहस क्या बोलो तो आप लड़ाई झगड़ा ही बोल सकते हो। उसके बाद ये जो है यहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद पैम और शिल्पा के बीच में कन्वर्सेशन होती है, जहाँ पे शिल्पा से पैम पूछती है कि मैम क्या सच में आपकी दोस्ती जो है वो श्रेया से टूट चुकी है, क्या अब आप उनसे बात नहीं करोगे। तो शिल्पा बोलती है यहाँ पे कि मेरा ना दिल उससे उठ चुका है, अब मेरी उसके साथ में कोई दोस्ती जो है वो मुझे रखनी नहीं है, क्योंकि जो उसका असली चेहरा था ना वो मेरे सामने आ गया 2 दिन में। मैं जितना प्यार करती थी ना अब मैं उसको फेस नहीं करना चाहती हूँ क्योंकि वो मुझे पसंद ही नहीं है। तो यहाँ पे ये सब बातें जो है
बोलती है शिल्पा किससे, पैम से। उसके बाद पैम, राम और चमोला जो है इनके बीच में भी कन्वर्सेशन होती हुई नजर आती है, जहाँ पे ये बोलते हैं कि जो विजिटर में लैली आई थी ना वो कैसी थी। तो यहाँ पे पैम बताती है कि जो लैली आई थी ना उसके साथ में मेरी बनती नहीं है, पिछले शो में जो है हमारे बीच में थोड़ा सा बीफ था जिसकी वजह से जो है उसके मतलब 1 साल हो चुका है उस शो का, बट फिर भी हमारे बीच में बनती थी नहीं और यहाँ पे इसको जो है वो बुलाएगा। तो चमोला साइड से बोलती है कि वो तो पूरा उल्टा ही बोल रही थी, मतलब लैली के बारे में बोलती है कि लैली जो है वो तो पूरा उल्टा ही बोल रही थी। यहाँ पे पैम को वो बता रही थी कि जो चमोला है वो तुम्हारी फ्रेंड नहीं है, दुश्मन है, सब तुम्हारा यूज कर रहे हैं, वरुण जो है वो 1 नंबर का बदतमीज है, घटिया इंसान है, तो उससे भी दूरी बना के रहो। और यहाँ पे उसने जो है यहाँ पे तारीफ कर दी श्रेया की कि श्रेया जो है वो बहुत अच्छी है, श्रेया के सामने रहना, श्रेया के साथ रहना, उससे दोस्ती करना क्योंकि वो दिख रही है। सो ये सब चीजें यहाँ पे लैली जो है वो पैम को बोल के जाती है और चमोला इन सब बात से यहाँ पे डिसएग्री करती है और साथ में वो गुस्सा भी होती है। पैम मतलब क्या नाम है, क्या बोला मैंने आपको, लैली ही नहीं बल्कि यहाँ पे जो सुजैन थी वो भी आई थी, तो बोल रही थी कि श्रेया की वो बहुत अच्छी फ्रेंड है, श्रेया की फैन है और श्रेया जो है वो बहुत अच्छा खेल रही है और ये द कार्ला श्रेया कालरा शो है। तो यहाँ पे ये सब चीजें जो है वो हो रही थी। उसके बाद क्या होता है कि कन्वर्सेशन इनकी यही सब चल रही होती है। पैम बोलती है कि ऐसा कुछ नहीं है, वो मुझे मैनिपुलेट नहीं कर पाएगी, मुझे पता है कि मेरा गेम जो है वो क्या है क्या नहीं है। सो ये सब यहाँ पर जो है इनके बीच में जो है वो बात चलती है। सो उसके बाद में चमोला ने जो है उसने बताया कि क्या चीजें है क्या नहीं है, तो यहाँ सब ये सब जो है बातें इनकी हो जाती है। और उसके बाद यहाँ पे क्या होता है कि पैम जो है वो विकास गुप्ता के बारे में भी बात करती, पैम ही नहीं बल्कि चमोला भी बात करती है। जहाँ पे आपको पता होगा कि चमोला और शिल्पा के लिए दोनों के लिए साथ में आया गया था। तो जो नेहल चुरासमा थी वो आई थी यहाँ पे चमोला के लिए, वहीं पे जो लैली नहीं क्या नाम है विकास गुप्ता वो आए थे शिल्पा शिंदे के लिए। सो यहाँ पे शिल्पा शिंदे के टीम मतलब कि विजिटर जो कि विकास गुप्ता है उन्होंने यहाँ पे मेजोरिटी जीतते हुए उनको विजिटर रूम में बुलाया गया था। तो विकास गुप्ता को बोलना था कि वो किसको सेव करना चाहते, उसको मैनिपुलेट करके वहां पर जो है ये सब चीजें करनी थी। सो यहाँ पे विकास गुप्ता ने आकांक्षा चमोला से ये पूछा था कि आप ये बताओ कि शिल्पा शिंदे डिजर्विंग क्यों नहीं है। तो यहाँ पे चमोला ने बताया था कि ये थोड़ी देर में फ्लिप हो जाती है, इनको कब किसके सामने कैसी बातें बोलनी चाहिए इनको समझ में नहीं आता है, और अभी ये बोल रही है कि मैं जीतूंगी तो मैं पैसों का ये यूज करूंगी वो यूज करूंगी, फिर थोड़े टाइम में ये फ्लिप हो जाएंगी और जो है अपनी पर्सनैलिटी बदल लेंगी। और ये सब चीजें को लेके जो शिल्पा शिंदे है वो चमोला से कहीं ना कहीं जो है वो नाराज थी, गुस्सा थी। तो चमोला यही सब बातें यहाँ पे बोलती है कि ये बोलती है शिल्पा शिंदे की आप अपना गेम खेलो, अपना गेम खेलो। और जब हम अपने गेम खेलने के ऊपर में आते हैं तो इनको जो है जल जाती है, लग जाती है मिर्ची, सच्चाई ये हजम नहीं कर पाती है। अगर इतना ही मैं बुरा बोल सकती थी ना इनके लिए, अगर मैं कुछ सच बोल सकती थी तो मैं वहां पे रीजन यही देती कि शिल्पा शिंदे इसलिए यहाँ रहना डिजर्व नहीं करती क्योंकि ये लड़कियों के बारे में गलत बोलती है, स्लट शेमिंग करती है, साथ में लड़कियों के कैरेक्टर के ऊपर में बोलती है, लड़कियों के वर्जिनिटी के ऊपर में बोलती है। तो ये सब के लिए यहाँ पे जो है वो रहना डिजर्व नहीं करती है। तो यहाँ पे चमोला का कहना है कि खुद बोलती है गेम खेलो, और जब हम गेम खेलने के ऊपर में आते हैं तो यहाँ पर जो है इनका अलग ही रूप जो है वो देखने के लिए मिल जाता है। उसके बाद शिल्पा शिंदे का दिखाया जाता है जब वो अकेले कोने में बैठी होती है और रो रही होती है और वो विकास गुप्ता पे गुस्सा हो रही होती है, जहाँ पे वो बोलती है कि ये इंसान जो है ना ये 1 नंबर का घटिया इंसान है, बदतमीज इंसान है। और कल तो मतलब कल या फिर आज का जो भी एपिसोड था वहां पे जो मतलब एपिसोड में दिखाया गया जहाँ पे शिल्पा बोली थी कि जब आया था तब तो देख के लग रहा था कि कोई राक्षस मेरे सामने खड़ा है, एकदम राक्षस जैसा जो है वो दिख रहा था। कौन? विकास गुप्ता। तो ये सब चीजें यहाँ पर जो है बोला जाता है। उसके बाद जो है पैम चमोला हो जाती है, इनके बीच में कन्वर्सेशन होती है। राम का क्या नाम है रूम में शिल्पा के खिलाफ मतलब कि क्या नाम है, रुको गाइस, शिल्पा खिलाफ मतलब शिल्पा जो है वो चमोला के खिलाफ क्या क्या चीजें जो है वो बोल रही थी, ये सब चीजें इनके बीच में होती है। उसके बाद शिल्पा जो है वो अलग रो रही होती है। तो शिल्पा के पास में कौन जाता है? श्रेया कालरा। श्रेया कालरा जाती है शिल्पा से बात करने के लिए। वो सोचती है कि शिल्पा से एक बार बात करके जो भी चीजें है उसको क्लियर आउट कर ले। बट गाइस पर्सनली आई फील कि कहीं ना कहीं जो श्रेया कालरा है वो थोड़ा सा एरोगेंट बिहेव तो कर रही है, उनके अंदर में घमंड तो आया है क्योंकि कुछ लोगों ने आकर उनको बोल दिया कि बाहर बस श्रेया ही श्रेया चल रही है। तो उनके बीच में ये तो घमंड आ चुका है कि हाँ भाई अब शो जो है वो मैं ही चला रही हूँ और मेरे अंदर में सब दब के रह रहे हैं। सो ये सब चीजें कहीं ना कहीं मुझे भी फील हो रहा है। अगर आपको फील हो रहा है तो जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना और आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे शिल्पा शिंदे जो कि बोल रही थी कि विकास गुप्ता ये है वो है, तो वहीं पे वो बैठ के रोती हुई नजर आती है। सो जब शिल्पा रो रही होती है और वो बोल रही होती है कि जो श्रेया है, श्रेया के बारे में वो बोलती है कि सब झूठ बोलते हैं, उसने मुझे झूठ बोला। योगेश के बारे में जो भी बातें बोली वो बहुत झूठ थी, मतलब योगेश को लेके जो श्रेया ने भड़काया था शिल्पा को, वो सारी शिल्पा को झूठी लगी और श्रेया पर इसीलिए शिल्पा जो है वो गुस्सा है। सो इतने में किसकी एंट्री होती है? शिल्पा रो रही होती है और श्रेया आती है यहाँ पे सामने से बात करने के लिए शिल्पा से। तो शिल्पा के सामने जैसे श्रेया आती है, शिल्पा वहां से अपना माइक जो गले में स्टेटस बैंड होता है उसको उठाती है क्योंकि वो हाथ में होल्ड करके रखी रहती है। एंड आई गेस वो चाय वाय पी रही होती है, उसको भी वो उठाती है
और वहां से जो है वो उठ के वर्कआउट करने लगती है। तो श्रेया बोलती है कि अगर कोई आ रहा है सामने से बात करने के लिए तो बात करो, ऐसे वर्कआउट करके मत चले जाओ, बीच बात में उठने की जरूरत नहीं है। बट शिल्पा बोलती है कि हाँ वो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं गलत हूँ, मैं यहाँ से चली जाती हूँ, मुझे तुमसे जो है वो बात नहीं करनी, मुझे अपना भी तो रखना होगा ना। तो यहाँ पे शिल्पा जो है वो उठ के चली जाती है जहाँ पे कपड़े वपड़े प्रेस किया जाता है, आई थिंक जो है क्लॉथ रूम या फिर कुछ तो होगा, आई डोंट नो। सो वहां पे शिल्पा जो है वो चली जाती है जहाँ पे हर्षद एंड शिवांगी मैक्सिमम टाइम आपको देखने के लिए मिलते हैं। सो यहाँ पे शिल्पा जाती है और वो जो है शीशे में अपना चेहरा देख के रो रही होती है। वहीं पे जो श्रेया है वो पहुंच जाती है। तो श्रेया जो है वो शिल्पा को बोलती है कि आप हमेशा ऐसे उठ के क्यों चले जा रहे हो, इतना बच्चों जैसा बिहेव क्यों कर रहे हो, मुझे ये सब चीजें पसंद नहीं है। अगर किसी बात से अगर आपको प्रॉब्लम है, कोई चीज आपको अगर अंदर से खाई जा रही तो मुझे कन्फ्रंट करो, मेरे सामने मुंह पे बोलो, ताकि मैं उस प्रॉब्लम को समझ पाऊं, ना कि ऐसे पीठ मतलब पीछे निकल जाओ, ऐसे छुप छुपा के निकल जाओ और रोते रहो बच्चों की तरह। तो ये सब हरकतें जो है वो मुझे पसंद नहीं। आप मेरी फ्रेंड हो, मुझसे शेयर करो, मैं ये सब जो भी प्रॉब्लम जो है वो हो रहे हैं उसको मैं यहाँ पे खत्म करूंगी। तो यहाँ पे जो है शिल्पा बोलती है देखो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने देख लिया कल से तुमने क्या किया क्या नहीं किया, अब मैं तुमको थैंक यू करती हूँ और तुम मुझसे जो है वो दूर रहो। तो शिल्पा से यहाँ पे श्रेया पूछती है कि आपको दोस्ती नहीं रखनी। श्रेया को शिल्पा बोलती है कि मुझे तुम्हारा असली चेहरा दिख गया कि तुम कितना सच बोलती हो कितना सच नहीं बोलती हो। तो श्रेया बोलती है यहाँ पे कि जब आकांक्षा चौधरी ने आपको बोला कि सीक्रेट के लिए कि वो मेरा रिवील करने वाले, तो आपने मुझे आके क्यों नहीं बोला। शिल्पा बोलती है कि मुझे कुछ नहीं बोलना है क्योंकि ये द श्रेया कालरा शो है, तो तुम यहाँ पे सबसे बेस्ट हो भाई, मैं कुछ नहीं हूँ, तो मुझसे दूर रहो और वेट एंड वॉच कि अब मैं क्या करती हूँ। तो श्रेया बोलती है कि बाहर जाके मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं शो देखूं, तो आपका जो भी प्रॉब्लम है यहीं पे आप जो है सॉल्व कर लो, क्योंकि कोई भी ये शो जो है वो नहीं देखने वाला है। तो जो शिल्पा है वो बोलती है मैं इतनी भी वेल्ली नहीं बैठी हूँ कि तुम्हारे सामने बैठ के ये सब चीजें जो है वो डिसाइड करूँ, डिस्कस करूँ, तो मेरे पास इतना जो है वो टाइम है नहीं। सो यहाँ पर ये सब चीजें होती है, इनके बीच में बहसबाजी होती है, झगड़ा वगड़ा होता है और यहाँ पे शिल्पा के सामने मतलब ये सब दिखाया जाता है। उसके बाद यहाँ पे सीन कट होता है और उसके बाद सीधा दिखाया जाता है वरुण, आकांक्षा और योगेश तीनों साथ में वहां पर जो है वो बैठे होते हैं। सो वहां से जो चमोला है वो मुंडी ऐसे नीचे करके ऐसे चली जा रही है। तो यहाँ पे योगेश जो है वो बोलते हैं इसको क्या हो जाता है, बस ऐसे चीटी की तरह मुंडी नीचे करती है और चले जाती है, दिन भर चलती रहती है, इसके पास और कुछ है नहीं क्या। तो वरुण क्या बोलते हैं कि जो लोग यहाँ पे डरते हैं ना, जिन्होंने दूसरों के लिए बुरा किया है ना, तो आंखों से आंखें मिला के वो बात नहीं कर सकते, नजरें नहीं मिला सकते हैं, तो इसलिए वो मुंडी नीचे करके चलते हैं। तो यहाँ पे जो जट होता है ना वो हमेशा सर ऊपर करके चलता है, वो सर कभी भी नीचे नहीं करता है। तो यहाँ पे जो आकांक्षा चौधरी होती है वो बोलती है कि हमारा जट थोड़ा सा छोटा है, इसके लिए वो अपना जो है सिर उठा के चलता है और कुछ भी जो है यहाँ पे नहीं है। सो ये सब बातें होती है। उसके बाद क्या नाम है, आकांक्षा चमोला एंड श्रेया कालरा के बीच में ऋषभ को लेके मतलब की कन्वर्सेशन होती है, जहाँ पे आकांक्षा चमोला जो है उनसे श्रेया पूछती है कि ऋषभ ने तुमको क्या बोला, क्यों तुमको बुरा लगा। तो यहाँ पे चमोला बोलती है कि जो भी तुमने मेरा सीक्रेट रिवील किया था ना, उसके लिए वो मेरे पास आता है और मुझे बोलता है कि देखो गलती इंसान से होती है, कोई बात नहीं है, बट हमें उसको माफ करना चाहिए, माफ करने वाला बड़ा होता है, तो आप उसको माफ कर दो। बट उसके बाद उसने मेरी यहाँ पे कोई भी कन्वर्सेशन नहीं सुनी और मुझे वो बहुत रूड लगा, बदतमीज लगा। तो यहाँ पे जो श्रेया है वो बोलती है कि देखो वो उसका कॉल था, उसका तरीका था, उसको लगा बुरा कि अगर वो मेरा बॉयफ्रेंड है और मेरे बारे में अगर कुछ सुन रहा है तो उसको ये चीजें बुरा लगेगी, तो वो क्लियर आउट करने की कोशिश करेगा। बट यहाँ पे चमोला जो है वो श्रेया के मुंह पे सीधे बोलती है कि मुझे जो है तुम समझ में नहीं आती हो कि तुम क्या हो, जब मेरा सीक्रेट रिवील करने की बारी आती है तो तुम मुझे अपना बैंड दे देती हो, योगेश का बैंड भी मुझे देने की बात कर देती हो। ये मतलब मैंने इतना मतलब इमोशनल हो कि तुमको योगेश का बैंड देने के लिए भी जो है वो मैं रेडी हो गई। बट यहाँ पे फिर मुझे सुनने के लिए मिलता है कि तुम ये बोलती हुई नजर आती हो कि गौरव जी बहुत अच्छे हैं और वो मेरे से अच्छी लड़की डिजर्व करते हैं, मैं उनके लिए जो है फिट नहीं बैठती हूँ। तो तुम कितना जानती हो गौरव को कि तुम गौरव के बारे में ऐसा बोल रही हो और गौरव जी बोल रही हो, क्या तुम पर्सनली गौरव को जानती हो, इस शो से पहले तुम गौरव को जानती थी। तो यहाँ पे श्रेया बोलती है कि नहीं। तो यहाँ पे श्रेया को बोलती है चमोला कि फिर तुम गौरव जी क्यों बोल रही हो, ये कॉन्टेक्स्ट मुझे समझ में नहीं आएगा इसकी, यहाँ पे ये गौरव जी एंड ऑल कैसे आ गया। मतलब आकांक्षा चमोला कहीं ना कहीं थोड़ी सी इनसिक्योर फील हो रही है कि उनके हस्बैंड की तारीफ हो गई या फिर क्या है कैसे नहीं है पता नहीं। बट यहाँ पे आकांक्षा चमोला जो है वो गुस्सा होती है श्रेया पे कि तुम नहीं जानती हो कि वो इंसान कैसा है कैसा नहीं है, तो तुम मुझे यहाँ पे गलत दिखा के उसको अच्छा बोलने वाली कौन होती हो, तुम्हारे ऋषभ के पास तो मैं नहीं गई हूँ। तो इस चीज को लेकर यहाँ पे जो है बहस होती है, जहाँ पे जब श्रेया को पता चलता है कि उनको पता चल गया है कि शिल्पा ने जो है उनकी पोल खोल दी है कि ये लड़की डिजर्व नहीं करती है गौरव खन्ना के लिए, गौरव खन्ना डिजर्व्स बेटर। सो यहाँ पे सॉरी गाइज, खाना खाया मैंने इसलिए डकार आ रही है। सो यहाँ पे जो है श्रेया क्या बोलती है आकांक्षा चमोला को, अरे तू पागल है क्या, मैंने ऐसी स्टेटमेंट नहीं दी है कि गौरव खन्ना तेरे से अच्छा डिजर्व करता है, ये तो शिल्पा के वर्ड्स थे।
एंड गाइस आई एम लाइक ये लड़की कितना फ्लिप करती है। इसने बोला था एग्जैक्ट यही चीज कि अच्छा हुआ कि गौरव खन्ना इसको डिवोर्स दे रहा है, क्योंकि ये लड़की जो है वो डिजर्व ही नहीं करती है गौरव खन्ना को। गौरव खन्ना डिजर्व समवन बेटर, क्योंकि आकांक्षा चमोला उसके लिए बनी ही नहीं है और ये उस पर फिट ही नहीं बैठती है। ये सब बातें श्रेया ने बोली थी और सीधा फ्लिप करके सारा का सारा बात जो है वो यहाँ पे डाल दिया शिल्पा शिंदे पे। तो यहाँ पे श्रेया जो है उन पे डालती है शिल्पा पे और अपने आप को अच्छा दिखाने की कोशिश करती है। चमोला के सामने जो है जो भी चीजें होती है उसको अच्छा बनने की कोशिश करती है। तो यहाँ पे इनकी कन्वर्सेशन होती है और उसके बाद होता है फूड टाइम। खाना खाने की बारी आती है। 10,000 इनके पास में बचे होते हैं और ये खाना वाना जो है वो ऑर्डर करते हैं। कोई प्रीमियम ट्रे लेता है, कोई सर्वाइवल फूड पे जिंदा रह रहा है और कोई यहाँ पे बेसिक जो नॉर्मल फूड आता है वो लेता है। अपना अपना खाना खाते हैं, जहाँ पे शिल्पा शिंदे अपने कोने में बैठ के खा रही होती है, अपने आप से बात कर रही होती है और वो बोलती है कि आज का दाल थोड़ा सा टेस्टी है। वहीं पे श्रेया का दिखाया जाता है कि वो बोलती है दाल मतलब कि दाल नहीं लग रहा दाल के जैसा, आज अच्छा नहीं है, मेकर थोड़ा सा और बेटर आप कर सकते थे। तो यहाँ पे ये सब चीजें होती है और शिल्पा बोलती है कि क्या मैं बाहर जाके भी ऐसे अपने आप से बात करूंगी? मुझे तो लग रहा है कि मैं पागल हो गई हूँ, मैं क्या हो गई हूँ, मुझे कुछ भी पता नहीं है। तो यहाँ पे ये सब चीजें जो है इनके बीच में बातें होती हुई नजर आती है। उसके बाद क्या होता है, फराह खान फिर से आती है, मतलब आती है कि बुलाती है इनको किस चीज के लिए, तो क्रैकडाउन के लिए, क्योंकि लास्ट क्रैकडाउन होने वाला है तो ऑब्वियसली गेम इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो क्रैकडाउन के लिए जब सबको बुलाया जाता है तो यहाँ पर जो है सबके गेम के बारे में पूछा जाता है कि कैसा खेला, कैसा खेलने वाले हैं। आज लास्ट क्रैकडाउन होने वाला है, सब अपना अपना गेम बताते हैं कि आज तो हम जीतेंगे, आज तो हम फाड़ देंगे, आज तो हम जीत के ट्रॉफी के लाइन लाइन में लग जाएंगे, ट्रॉफी जीत जाएंगे, 1 करोड़ जीत जाएंगे। सब अपना अपना गेम का पर्सपेक्टिव जो है वो बताता है कि कैसे कैसे क्या क्या चीजें जो है वो होने वाली है। सो यहाँ पे फराह बोलती है कि आपके विजिटर्स आए थे तो उनसे क्या बोला आपने? तो यहाँ पे जो वरुण है वो बोलते वो तो साला मेरा फ्रेंड, मेरा पनौती था और उस जब भी कुछ भी करता है तो मेरी पनौती ही लगती है, क्योंकि जब भी मैं गर्लफ्रेंड बनाता हूँ तो वो उसको जैसे बताता हूँ दूसरे तीसरे दिन मेरा ब्रेकअप हो जाता है। सो ये सब अपने अपने विजिटर्स के बारे में सब बोल रहे थे। वहीं पे आकांक्षा चौधरी जो है वो बताती है कि मेरी फ्रेंड नहीं दुश्मन है, कैसे कैसे क्या क्या वीफ थे गाइस, सॉरी कैमरा हिल गया। सो ये सब चीजें यहाँ पे जो है इनकी बातें हो रही होती है। तो फराह खान यहाँ पे बोलती है कि एक काम करते हैं, हम यहाँ पे विजिटर्स को ही बुला लेते हैं और यहाँ पे एक टास्क करवा लेते हैं। तो यहाँ पे विजिटर्स के हाथ में होंगे सारे एट्रिक्स इनमेट्स के जीत के आगे की चाबी और यहाँ पे सेफ के लिए, तो यहाँ पे सिक्योर होने के लिए जो है सारे जिम्मेदार कौन होंगे? इनके विजिटर्स, क्योंकि टास्क पूरा का पूरा जो है विजिटर्स के लिए ही होने वाला है। सो सारे यहाँ पे शौक होते हैं कि अब तो यहाँ पे जो है कुछ लोगों की लंका लगने वाली है और कुछ लोगों के लिए बहुत अच्छा होने वाला है। सो यहाँ पे जितने भी विजिटर्स होते हैं सबको बुलाया जाता है और सब अपने अपने पार्टनर्स के पास जो है वो खड़े हो जाते हैं। उसके बाद आकांक्षा चौधरी जो है उनकी सुजैन से बात होती है, जहाँ पे सुजैन बोलती है, सुजैन से फराह पूछती है कि आज किसके लिए खेलोगी, क्योंकि कल जो है जो भी चीजें हुई उसमें तो क्लियर पता चल रहा था कि तुम्हारी आकांक्षा से बनती नहीं है। तो सुजैन यहाँ पे बोलती है कि मैम जो भी बीफ था जैसे भी था सब मैंने यहाँ पे भूल के आया और मैं सोच रही थी कि मैं यहाँ पे आकांक्षा को जो है सपोर्ट करूंगी, बट इसका जो बिहेवियर था, इसका जो एरोगेंट नेचर है, एटीट्यूड है, वो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो मुझे लग रहा है कि आज मैं इसको सैबोटाज कर सकती हूँ, इसको धोखा दे सकती हूँ। तो यहीं पे आकांक्षा चौधरी बोलती है कि तेरे से मैं कुछ एक्सपेक्ट भी नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि तू मेरा जो है वो गिराएगी। तो यहाँ पे सुजैन सोच रही होंगी कि आकांक्षा जो है गलती माने और यहाँ पे सुजैन से माफी मांगे ताकि वो गेम में आगे बढ़ सके। बट आकांक्षा इज लाइक कि बहन तू मेरे को गिरा कुछ भी कर, बट मैं तेरे से तो यहाँ पे दोस्ती करने वाली हूँ नहीं और ना ही मैं तेरी बातें जो है वो मानने वाली हूँ। ये सब चीजें यहाँ पे होती है, सबसे थोड़ा थोड़ा इंटरप्ट किया जाता है। उसके बाद टास्क जो है वो स्टार्ट होता है, जहाँ पे होता क्या है कि जितने भी इनमेट्स है जो कि एट्रिक्स है उनको एक प्लेटफॉर्म पे जो है लटका दिया जाता है, हैंग कर दिया जाता है और नीचे उनके 4 लीवर्स होते हैं जिसपे उनके पैर को जो है उनको अटका के रखना है। सो इसके दौरान क्या होगा कि जितने भी इनमेट्स के विजिटर्स हैं वो लाइन से एक लाइन में खड़े होंगे। मान लो कि जैसे कि ना ये एक इंसान है, ठीक है, तो इसके नीचे यहाँ पे 4 जो है ऐसे करके होल बने होंगे और सैंड बैग छोटे छोटे जो है बहुत सारे रखे हुए हैं। सो जो विजिटर आएगा जिसको जिसको यहाँ पे आउट करना है उसके होल में वो वाला सैंड बैग जो है वो फेंक के डालना है। अगर सैंड बैग उसमें घुस गया मतलब कि आपका एक लीवर जो है वो डाउन हो जाएगा। वैसे करते करते जिसके लीवर सबसे पहले डाउन होंगे चारों के चारों और उसके बाद वो लटक जाएगा, मतलब जो जितना देर तक उस पर सर्वाइव कर सकता है लटक के वो यहाँ पे जो है लास्ट तक जो सर्वाइव करेगा वो यहाँ पे सेफ होगा और बाकी सारे गिर गिर के एट्रिक्स में हो जाएंगे। टास्क स्टार्ट होता है और मैक्सिमम इनमेट्स जो है वो यहाँ पे किसको टारगेट करते हैं? तो यहाँ पे सबसे ज्यादा जो इनमेट्स है वो यहाँ पे टारगेट करते हैं किसको? शिल्पा को। सो शिल्पा को टारगेट मतलब कि विकास गुप्ता भी यहाँ पे शिल्पा को ही टारगेट करते हैं ऑब्वियसली, और यहाँ पे शिल्पा जो है वो गिर जाती है। शिल्पा सबसे पहले आउट होती है। उसके बाद दूसरे राउंड में मैक्सिमम इनमेट्स यहाँ पे पैम को टारगेट करते हैं और पैम जो है वो भी गिर जाती है, मतलब कि वो भी आउट हो जाती है क्रैकडाउन टास्क से, मतलब कि उनको सेफ होने का मौका अब नहीं मिलेगा, सीधे जजमेंट डे पे वो मिलने वाली है। उसके बाद क्या होता है कि जब ये सब चीजें होती है तो पैम को आता है गुस्सा किस पे?
वरुण पे, क्योंकि वरुण उनका फ्रेंड है और वो चिल्लाने लगती है कि लड़कियों को टारगेट कर रहा है, कि मैं ही यहाँ पे टारगेट हूँ, इसीलिए सब मेरे को टारगेट करे तो मैं गिर जा रही हूँ वगैरह वगैरह। यहाँ पे वरुण से ज्यादा तो यहाँ पे आरुष वरुण के लिए लड़ते हुए नजर आते हैं, जहाँ पे बोलते हैं कि हाँ वो करेगा, जो भी करेगा, अपना गेम खेला, ये वो सो बहुत सारी चीजें यहाँ पे जो है वो होती है। सो ये सब चीजें होती है तो 3 लोग कौन बचते हैं। इसके बाद जब पैम और क्या नाम है शिल्पा आउट हो गए तो आकांक्षा चौधरी, राम कपूर एंड वरुण, इन तीनों के बीच में कांटे की टक्कर होती है। तो यहाँ पे जो है आकांक्षा चौधरी लटकी होती है, बट यहाँ पे उनकी जो सपोर्टर है, विजिटर बन के आई है, वही आकांक्षा चौधरी के जो होल्स थे वहां पे उसमें सैंडबैग डालने लगती है और यहाँ पे आकांक्षा चौधरी के सारे लीवर जो है वो गिर जाते हैं। राम कपूर के 2 बच्चे होते हैं और यहाँ पे वरुण के भी 2 बच्चे होते हैं और यहाँ पे वरुण और राम कपूर के भी दोनों लीवर जो है वो गिरा दिए जाते हैं। और उसके बाद क्या होता है कि सबसे पहले तो यहाँ पे 3rd नंबर पे आकांक्षा चौधरी नीचे गिर जाती है। राम कपूर आकांक्षा चौधरी के लिए स्टैंड लेते हुए नजर आते हैं, जहाँ पे आकांक्षा चौधरी का एक बचा होता है। तो जो आरुष भोला है वो आकांक्षा चौधरी का लीवर गिराने के लिए उनके बॉक्स में जो है सैंडबैग डाल रहा था। आकांक्षा चौधरी वरुण को बोलती है कि देख लिया मैंने तेरी प्रायोरिटी की, तू कैसे यहाँ पे मेरे सपोर्ट में खड़ा है कि तेरा बंदा मेरे को ही गिरवा रहा है, बाकी की जो है तू कितना यहाँ पे जो है फेक बनता है, पता चल रहा है कि तूने यहाँ पे मेरा ही लीवर जो है वो गिरवा दिया। तो वरुण यहाँ पे बोलते हैं कि अब गेम है, गेम नहीं खेलूंगा तो क्या करूंगा, अब मैं उसको थोड़ी कुछ बोल सकता हूँ, उसने यहाँ पे बोल रखा है कि मेरे को जितवाने के लिए वो कुछ भी कर सकता है। तो यहाँ पे ये सब बातें जो है वो होती है। वहीं पे राम कपूर जो है वो स्टैंड लेते हुए नजर आते हैं आकांक्षा चौधरी के लिए और वो बोलते हैं कि उसका मत मारो भाई, इसका गिराओ, उसका गिराओ। गौतमी से वो बोलते हैं अपनी वाइफ से कि तू वरुण का एक गिरवा दे क्योंकि इसके ऑलरेडी खत्म हो रखे हैं। तो यहाँ पे फराह खान जो है वो राम कपूर पे गुस्सा होती है और बोलती है कि एक काम करो, ट्रॉफी भी उठा के आकांक्षा चौधरी को दे दो। तो राम कपूर बोलते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं इसको इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये ऑलरेडी यहाँ पे लटकी हुई है और उसके पास में है तो उसका गिराने के लिए। तो यहाँ पे वो बोलते हैं कि यही चीज अगर तू शिल्पा के लिए बोलता तो ठीक होता। तो राम कपूर सीधा बोलते हैं कि ये मेरी दुश्मन नहीं है और शिल्पा जो है वो मेरी एनिमी है, तो इसके लिए दोनों में बहुत डिफरेंसेस है। सो ये सब बातें यहाँ पे होती है। गेम ऑन गाइस, और यहाँ पे जो है धम धड़ाका गिराए जाते हैं सैंडबॉक्स और लास्ट में जो है आकांक्षा चौधरी 3रे नंबर पे गिर जाती है और वरुण और जो राम कपूर है उनके भी दोनों लीवर्स गिर जाते हैं और यहाँ पे दोनों जो है वो हवा में लटके होते हैं और सबसे ज्यादा टाइम तक जो होल्ड करके रखेगा वो क्रैकडाउन टास्क जीत जाएगा और वो सिक्योर हो जाएगा। और वो कौन होता है पता है? ऑब्वियसली वरुण एके लैला बदमाश। और यहाँ पे वरुण यादव जो है वो ये टास्क जीत जाते हैं और वो सेफ हो जाते हैं। और यहाँ पे आकांक्षा चौधरी जो है वो थोड़ी सी रोने लगती है क्योंकि उनका जो सपोर्टर था वही उनको सैबोटाज कर गया, उनके खिलाफ खेल गया। तो यहाँ पे जो सब फराह खान है वो पूछती है आकांक्षा आपका बैग ठीक है? आकांक्षा बोलती है कि हाँ मैम ठीक है। आप पूरा ठीक हो? तो बोलती है कि हाँ। आपका दिल ठीक है? तो आकांक्षा बोलती है मैम वो तो रहा ही नहीं, वो तो पत्थर बन गया। तो ये सब चीजें यहाँ पर जो है वो देखने के लिए मिलती है। उसके बाद पैम जो है वो अलग चिल्लाने लगती है। जो यहाँ पे वरुण है वो मिसोजिनिस्ट वर्ड जो है ये इसके लिए फिट बैठता है, ये सच में बदतमीज है, ये वो मतलब कि बहुत सारा इनके बीच में झगड़ा होता है। और उसके बाद जो है वरुण बोलते हैं कि हाँ तेरे को जो करना है कर, मेरे को कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता। और यहाँ पे वरुण जो है वो जाने लगते हैं। तो वरुण जाने के बाद यहाँ पे जो आकांक्षा चौधरी है और पैम है उनका जो भी मतलब हैंगर वैंगर लगा था वो सब निकाला जाता है, जो भी गार्ड्स लगे हुए थे बॉडी में वो सब यहाँ पे निकाला जाता है गार्ड्स की तरफ से। तो यहाँ पे ये दोनों बात करते हैं कि वरुण जो है वो गलत खेला, उसने लड़कियों को टारगेट किया, उसने क्लियर बोला कि हम लड़कियों को टारगेट करेंगे क्योंकि लड़कों से थोड़ी ना लग सकते हैं। तो ये सब बातें यहाँ पे पैम और चौधरी कर रही होती है और वरुण जो है वो गुस्सा करता है क्योंकि पैम ने टास्क के दौरान में वरुण को गाली दिया था। सो यहाँ पे उस चीज को लेकर बहस होती है और उसके बाद सारे जो है वो अंदर जाते हैं लॉकअप के अंदर जाते हैं। तो यहाँ पे वरुण पे फिर आकांक्षा चौधरी गुस्सा करती है। आकांक्षा चौधरी बहुत चिल्लाती है वरुण पे कि तू दोस्त बोलता है पर तू नहीं मेरे पीठ में छुरा भोंका। तू बोलता है कि योगेश के जाने के बाद तेरी प्रायोरिटी लिस्ट में मैं नंबर 1 पे आती हूँ, बट तेरी प्रायोरिटी मुझे दिख गई कि कौन किसका दोस्त है, कौन किसका दोस्त जो है वो नहीं है। तो यहाँ पे वरुण बोलते हैं कि अब फिनाले आ गया, मैं अपना गेम नहीं खेलूं क्या, मैं अपने आप को नहीं बचाऊं क्या? तो यहाँ पे योगेश जो है वो वरुण की बातें समझते हैं, वो बोलते हैं कि हाँ भाई गेम है तो अपने लिए खेला। बट आकांक्षा चौधरी बहुत गुस्सा होती है क्योंकि उनके अकॉर्डिंग वरुण ने यहाँ पे बोला था कि लड़कियां वीक है और लड़कियों को नीचे दिखाना है, मतलब लड़कियों को सबसे पहले हराना है। तो कोई भी इंसान गाइस अगर देखा जाए तो जो अपना वीक मतलब कॉम्पिटिशन है सामने उसको हटा के ही ऐसे करेगा ना, जो जल्दी हट रहा है उसको हटाते जाओ, ऐसा सोचेगा। सबकी अपनी अपनी थिंकिंग होती है। सो योगेश यहाँ पे वरुण के सपोर्ट में खड़े होते हैं और यहाँ पे पैम को भी बोलते हैं कि आप मुझे बीच में मत घसीटो, ना ही किसी और को घसीटो, मैं अपना दोस्ती अपना देख लूंगा, आप अपना गेम खेलो। सो यहाँ पे आकांक्षा चौधरी बहुत गुस्सा होती है वरुण पे, बट यहाँ पे योगेश उनको समझाने की कोशिश करते हैं साइड में ले जाके कि देख वो उसका गेम था, उसका ये था, इसमें ऐसी कोई बात है नहीं। आकांक्षा चौधरी बोलती है कि मैंने जो है उसको यही बोला, लड़कियों को लेके बोला मिसोजिनिस्ट, इसलिए बोला क्योंकि वो बोल रहा था कि हम लड़कियों को सबसे पहले डाउन करेंगे क्योंकि लड़कियां वीक है। तो यहाँ पे ये सब इनके बीच में कन्वर्सेशन होती है। वरुण अपना पॉइंट रखते हैं योगेश के सामने और वो बोलते हैं कि हाँ मैं मिसोजिनिस्ट हूँ भाई, जिसको जो करना है कर लो, मैं हूँ, कुछ कर पाओगे। सो यहाँ पे ये सब बहस होती है और पैम का गुस्सा गाइस ओवर हाई। पैम पूरा गर्म होती है, बहुत चिल्लाती है। एक
टैग वर्ड या फिर कुछ तो यहाँ पे वरुण को वो देती है, कुछ गलत सा होता है, सही नहीं होता है। और उसके बाद यहाँ पर जो है इस चीज को लेके बहुत बहस होती है। योगेश मना करते हैं पैम को कि जो चल, अगर तेरे को गुस्सा आ रहा है ब्रो तू लड़ ले, पर ये सब वर्ड टैग वर्ड जो है वो यूज मत कर, ये सही नहीं है। बट यहाँ पे पैम चुप नहीं होती है और वो चिल्लाने लगती है और बहुत हल्ला झगड़ा होता है गाइस, बहुत ज्यादा होता है। और यहाँ पर जो है ये एपिसोड रैप। सो यहाँ पे 29th एपिसोड खत्म होता है और उसके बाद आता है नया एपिसोड का, 30th एपिसोड का प्रोमो। और उसके दौरान ये दिखाया जाता है कि राम कपूर जो है वो बहुत अग्रेसिव होते हैं, बहुत गुस्सा होते हैं किस पे, पैम पे, क्योंकि पैम जो है वो कुछ गलत वर्ड्स जो है लड़कों के लिए बोल रही होती है। राम कपूर गुस्से में जाते हैं पैम के पास, उनसे लड़ने की कोशिश करते हैं और यहाँ पे पैम जो है वो गुस्सा होती है राम कपूर पे और बोलती है कि मुझे हर्ट करने की कोशिश कर रहा है, ब्ला ब्ला, ये सब बातें यहाँ पे पैम जो है वो बोलती है। उसके बाद आकांक्षा छमोला को आता है गुस्सा राम कपूर पे और वो जाके बोलती है कि सर आप यहाँ पे कुछ ऐसा एक्शन नहीं कर सकते हो जिससे कोई वुमेन आपसे मतलब कि अनकंफर्टेबल फील करे, आप यहाँ पे गलत हो। सो ये सब चीजें यहाँ पे प्रोमो में दिखाई गई और उसके बाद जो प्रोमो है वो कट गया और यहाँ पे आने वाला है वो प्रोमो का एपिसोड कब, इस एपिसोड के बाद में ऑब्वियसली। सो फिलहाल यही थी लेटेस्ट अपडेट, तो मैंने सोचा कि आपको अपडेट कर दूं। तो क्या है आपका इन सब पे कहना, प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना एंड बेल आइकन प्रेस करना ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपके पास टाइम पे पहुंचते रहे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।